हाँ तो बच्चों जरा के मैंने अभी आप लोगों से कनकेव के बारे में बात कर ली थी, तो कन्वेक्स वाला पोर्शन बचा था जो कि मैंने यहाँ फिर से डायग्राम को बनाया है। तो कन्वेक्स जो वाला पार्ट है बेटा, उसमें जो है केवल एक ही केस होता है, जब हम मिरर जो है उसके सामने मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को फेस करते हैं तो एक ही बनता है। इसलिए एक बनता है क्योंकि बेटा अगर यहाँ पर तो जब हम लोगों ने अभी जो कनकेव पढ़ा था तो उस पर हमने क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट को जो है कभी 2f और इन्फिनिटी के बीच में रखते थे, कभी f और 2f के बीच में रखते थे, कभी जो है बेटा हम 2f पे रखते थे, कभी कभी हम पोल और f के बीच में रख पाते थे। तो लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पॉलिशिंग वाली सरफेस है बेटा, क्योंकि ये जो मिरर है, ये जो आप देख रहे हैं, उसका जो f 2f और ये सारी चीज़ें हैं ये उस सरफेस पे हैं जो कि क्या है बेटा, पॉलिश्ड है। तो पॉलिश सरफेस पे तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख नहीं सकते। तो आपके पास केवल एक ही चांस बचता है कि आप ऑब्जेक्ट को सब सामने रखें, तो सामने रखेंगे तो एक केस बनेगा। बाकी सारी चीज़ें वही है। मैंने कहा कि 2 रे निकलने चाहिए इमेज बनने के लिए। ये रे सीधा बेटा इस पर टकराया तो सीधा क्या हो जाएगा बेटा, ये रिफ्लेक्ट हो गया इस साइड में। दूसरा पोल पे आया, पोल से टकराया, जितने एंगल पे आया उतने पे भी रिफ्लेक्ट हो गया। फिर मैंने इस रे को, जो रिफ्लेक्टेड रे को, जब आपस में मैंने आगे की तरफ तो कहीं मिलती नजर नहीं आई, आगे की तरफ मिल नहीं रही, ये जो है बेटा सारी की सारी रे डाइवर्ज हो रही हैं। तो डाइवर्जिंग होने की वजह से हम इस मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो क्योंकि अब मुझे इमेज बनाना है तो मुझे ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इनको कहीं ना कहीं मीट कराना पड़ेगा। तो जब मैंने इस रे को बेटा आगे फर्दर जो है बढ़ाया तो देखा कि ये वाली जो रे थी बेटा वो फोकस से होकर गुजरी, और ये जो रे थी इसको मैंने जब आगे बढ़ाया तो ये वाली रे थी ये इसको यहाँ पे कट करती हुई नजर आई। तो जहाँ पे कट करेंगी दोनों रे आपस में, वहाँ पर इमेज बन जाएगा। तो इमेज बन कैसे रहा है आप देख पा रहे होंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है, दोनों के दोनों बेटा क्या बन रहे हैं, ऊपर की तरफ ही बन रहे हैं। सेम कोई ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऊपर ही इमेज बन रहा है तो इरेक्ट हो गया। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज ज़्यादा है और जो इमेज बन रही है उसका साइज बेटा क्या है, छोटा है, तो डिमिनिश हो गया। तो मैंने जब भी कहा कि अगर इरेक्ट आएगा तो उसके साथ आपका वर्चुअल आएगा और साथ साथ में डिमिनिश, तो आपको इमेज दिख ही रही होगी। ठीक है बेटा, इसको हम रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। रियर व्यू मिरर का मतलब बेटा जैसे आप वाहनों में देखते होंगे, बाइक में, स्कूटी में जो होता है, जो मिरर लगा होता है वो रियर व्यू मिरर यही होता है, क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है हमको इरेक्ट भी दिखता है और छोटा भी दिखता है। जैसे आपके पीछे मान लीजिए कोई बड़ा सा कोई वाहन आ रहा हो, ट्रक आ रहा हो, बस आ रहा हो, तो वो चीज़ आपको जो है आपके मिरर में दिखेगी, छोटी भी दिखेगी, जिससे आप जो है आप आसानी से उसको पूरा देख पाएंगे। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट बात अगर मैं आपको करना चाहूँ कि इसी मिरर के बारे में, क्या इसकी मिरर क्योंकि क्या बना रहा है, ये वर्चुअल बना रहा है, तो अगर वर्चुअल है तो उसका मैग्नीफिकेशन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल बनता है, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है तो रियल बनती है। और मैग्नीफिकेशन क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा डिमिनिश से छोटा है, तो इसका जो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है बेटा, तो इसकी वजह से डिमिनिश आ जाता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पॉइंट है मैंने आपके कनकेव के यहाँ रख दिए हैं, ये आपको मदद करेंगे। जैसे आपको आपके जो है पेपर में जो ऑप्शनल वाले पार्ट आते हैं, तो उस ऑप्शन वाले पार्ट में ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं कि आसानी से आपको अगर रिमेंबर रहेंगे तो आप कर पाएंगे। जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या क्या बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, डिमिनिश इमेज भी बनाता है, रियल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज भी बनाता है बेटा, इरेक्ट एंड इनलार्ज बनाता है। तो ये सारे केसेस जो होते हैं ये आपके कनकेव मिरर जो होती है ये बनाती है। जबकि जो है कॉन्वेक्स वाली मिरर होती है उसकी केस में क्या होता है कि जो इमेज इरेक्ट तो ये भी बनाता है, लेकिन इरेक्ट के साथ ये कभी डिमिनिश नहीं बना पाएगा, छोटी नहीं बना पाएगा बेटा। जबकि ये क्या करती है, इरेक्ट बनाती है और छोटी बनाती है। तो ये इसका जो है दोनों की जितने मिरर के बारे में मैंने जो बताया, ये आपकी एनसीईआरटी में और या आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कई बार ऐसी चीज़ पूछी गई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हैं, चाहे वो कॉनकेव वाला पोर्शन था मिरर का, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स वाला था, सभी ऑब्जेक्ट को मैं रियल मान के बेटा यहाँ रखा हूँ और रियल ऑब्जेक्ट की ही मैंने पूरी चर्चा यहाँ पर कर रखी है। तो कुछ फार्मूले जो हैं इंपॉर्टेंट मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, जो मिरर के जो फार्मूले हैं। जैसे मिरर का एक फार्मूला जो ज़्यादा प्रचलित है बेटा, 1/v + 1/u = 1/f। दूसरा बेटा है m = -v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है। अब आपको याद रखना है कि जो है ये सेम चीज़ अगर मैं लेंस कहता, लेंस की बात करता बेटा, तो सब सेम रहता, बस केवल साइन चेंज हो जाता। जहाँ पर यहाँ 1/v - 1/u = 1/f हो जाता है, और यहाँ m = बेटा v/u हो जाता है।
तो आप देख पाएंगे कि मिरर और लेंस में इतना ही डिफरेंस है, केवल साइन का। और साथ साथ में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो लेंस होती है हमारा बेटा, वो एकदम जो है मिरर के ही चीज़ों के जैसे जो मिरर में हमने जो बात की है वो सेम चीज़ आपको लेंस में भी देखने को मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी और अच्छे से भी समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।